मैं हूं आपकी होस्ट शबीना चौधरी। चलिए आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी डिस्ट्रिक्ट राजौरी की रहने वाली एक बच्ची से जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। पहले तो मुझे उम्मीद है आप सबसे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिसमें इस बच्ची का आपको पूरा पता चलेगा कि इस बच्ची ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या बनाया है। और मैं ये चाहूँगी कि इस वीडियो को आप इतना शेयर करें। अगर आप जम्मू में हैं, कश्मीर में हैं, इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे, मुझे उम्मीद है कि इस छोटी 13 साल बच्ची को कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियली हेल्प, कहीं इसका मुस्तकबिल ब्राइट हो जाएगा, इसका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि जितना मेरे से हो सका, कोई भी मदर या कोई भी फादर, कोई भी फैमिली अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। वही मेरी भी ख्वाहिश थी कि हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए आगे तक करूँ। पहले मुझे ये नहीं पता था कि हाँ, उसमें ये टैलेंट्स हैं, वो कुछ करना चाहती है। अक्सर वो न्यूज़पेपर्स वगैरह मांगती थी मुझे, बोलती थी मुझे 2 रुपये चाहिए, मुझे 4 रुपये चाहिए, मुझे न्यूज़पेपर लाना है, नई नई चीज़ें, कभी कुछ पढ़ना, कभी किसी से बुक्स ले लेना। अब मैं इससे पूछूंगी कि इसने ऐसा क्या किया है जो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। चलिए सबसे पहले मैं इनका नाम पूछूंगी। आपका नाम? सवीनाज खान। सवीनाज खान, ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी की रहने वाली राजौरी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं, 13 साल बच्ची। इन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इन्हीं से पूछते हैं इन्होंने ऐसा क्या काम किया है जो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। जी सवीनाज, आपने क्या किया? मैंने कंट्रीज, उनकी कैपिटल्स, करेंसी, लैंग्वेज और नेशनलिटी प्रिपेयर की है। क्या आपको किसी ने इंस्पायर किया कि आपको ये सब करना है? हाँ, मेरे टीचर हैं, उनका नाम जासिम सर है, वो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। क्या इससे पहले जो 10 साल बच्ची, उसने 195 कंट्रीज के नाम जो हैं वो मेमोराइज किए, जैसे कि सारा चिप्पा जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है जाहिर किया है, उसने 195 कंट्रीज के नाम मेमोराइज किए। इसी के चलते जो इन्होंने जो 209 कंट्रीज के नाम मेमोराइज किए, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है कि एक आम लड़की, एक छोटी सी बच्ची ने, जिसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके, इनकी मम्मा जो है वो एक टेलर हैं, इनको मेहनत मजदूरी करके इनको पढ़ा लिखा के आज इस मुकाम तक पहुँचाया। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको जो है सपोर्ट करेंगे। और चलिए अब वक्त आता है, इनसे हम पूछते हैं कि आप क्या, हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको कुछ कंट्रीज़ के नाम, कैपिटल्स, करेंसी, लैंग्वेज के बारे में बताएंगे? साउथ अफ्रीका कैपिटल प्रिटोरिया, करेंसी रैंड, लैंग्वेज इसिज़ोलू इसिज़ोसा सिक्सोंगा, नेशनलिटी साउथ अफ्रीकान। उगांडा, करेंसी कंपाला। की कंट्री अंगोला है, इसकी कैपिटल लुआंडा। करेंसी क्वांजा। और लैंग्वेज पुर्तगीज है, इसकी कैपिटल कैपिटल मोनरोविया, करेंसी लाइबेरियन डॉलर, लैंग्वेज इंग्लिश। और नेक्स्ट कंट्री मैं आपसे पूछूंगी मालावी, इसकी कैपिटल क्या है? लिलोंगवे, करेंसी मालावियन कवाचा, लैंग्वेज इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज कीनिया, इसकी कैपिटल नाइरोबी, करेंसी केनियन शिलिंग, लैंग्वेज अरबिक। जो नेक्स्ट कंट्री जो मैं आपसे पूछूंगी माडागास्कर, इसकी कैपिटल अंतनानारिवो, करेंसी मालागेसी अरियरे, लैंग्वेज फ्रेंच एंड मालागेसी, नेशनलिटी मालागेसी। जैसे कि आपने अभी सुना और देखा भी, इतनी मुश्किल कंट्रीज़ के नाम, उनकी कैपिटल्स, उनकी लैंग्वेज और उनकी करेंसी। इसी के चलते हमने देखा कि कुछ कंट्रीज़ के नाम अभी हमने सुने होंगे, और कुछ जो करेंसी है उनका नाम हम, इतने मुश्किल वर्ड्स हैं जो कि हमसे लेना बहुत मुश्किल है। और एक 13 साल बच्ची ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इतनी मुश्किल प्रोनाउंसिएशन और इतने मुश्किल नाम मैं इनसे पूछूंगी कि इन्होंने कैसे मेमोराइज किए। मैंने एक एक वर्ड करके उनको अच्छे से प्रोनाउंस किया और फिर उन्हें अच्छे से लर्न किया। इसके चलते मैंने अच्छे से। आपके दिमाग में ये कैसे ख्याल आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए, मुझे ये सब करना चाहिए? मुझे कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल्स वगैरह जनरल नॉलेज पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि कैपिटल्स मैं पढ़ लेती थी, तो मैंने सोचा मैं याद कर लूँ कुछ। तो इसकी वजह से मैंने जब वो रिकॉर्ड सुना सारा चिप्पा का, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी इसके पीछे कुछ रिकॉर्ड बनाऊं, लैंग्वेज और नेशनलिटी। क्या आप सारा चिप्पा से इंस्पायर हुई या फिर आपको पहले से ही ऐसा कुछ ख्याल था? मुझे पहले से ही ऐसा था कि मैं याद करूं, मुझे उससे पहले बस 98 याद थे। इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं इससे आगे और याद करूं, फिर मैंने पढ़ा। आपने इन कंट्रीज़ के नाम
कब याद की और कब ये कंप्लीट होगी? 209 कंट्रीज़ के नाम आपको कब तक कंप्लीट हो चुके थे? अगस्त तक, अगस्त 2021। 2021। चलिए आपकी फैमिली के बारे में पता करते हैं कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है और सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कौन करता है? My mother, father and 7 brothers and sister. My mother and father has inspired me. ओके, ज़्यादा सपोर्टिव कौन है आपके मम्मा या पापा? Mother. मदर। तो वो क्या काम करते हैं? My mother is a tailor. उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया और हमें अच्छे से पढ़ाया एक प्राइवेट स्कूल में और फिर किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। मैं अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, नाम कमा सकूं। चलिए अब बात करते हैं सविनाज़ की मदर से, जिन्होंने अपने बच्चों को इतना सपोर्ट किया। आप बताएंगे कि आपने अपने बच्चों को किस तरह सपोर्ट किया? मैं मानती हूँ कि जितना मेरे से हो सका, कोई भी मदर या कोई भी फादर, कोई भी फैमिली अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। वही मेरी भी ख्वाहिश थी कि हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए आगे तक करूँ। पहले मुझे ये नहीं पता था कि हाँ, उसमें ये टैलेंट्स हैं, वो कुछ करना चाहती है। अक्सर वो न्यूज़पेपर्स वगैरह मांगती थी मुझे, बोलती थी मुझे 2 रुपये चाहिए, मुझे 4 रुपये चाहिए, मुझे न्यूज़पेपर लाना है, नई-नई चीज़ें, कभी कुछ पढ़ना, कभी किसी से बुक्स ले लेना, कभी कहीं से कुछ कर लेना। जब बाद में उसने मुझे बताया कि मुझे इंटरेस्ट है, मुझे ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे बुक्स ला कर के दो। तो कई बार मेरे पास होती थी, कई बार नहीं होती थी। मैं उसको बोलती थी कि बच्चा मेरे पास नहीं हो पाएंगी, मैं कैसे करूँ आपके लिए? ठीक है, आप जितना हो सकता है आप करो, बाद में अगर मुझसे जब होगा मैं ला के दूँगी। फिर लास्ट टाइम मैंने अभी कुछ 5 महीने पहले मैंने उसको एटलस ला कर के दिया सन 2021 का। फिर उसने वो सारा कुछ याद किया। फिर मुझे बोलने लगी कि मम्मी मैंने ये सब कुछ का कंट्रीज़, कैपिटल, उसकी लैंग्वेजेज़, उसकी करेंसीज़ वगैरह याद की हैं। तो मुझे कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ज़रिए मैं कुछ कर सकूं, मैं इसको शो कर सकूं कि मैंने ये सब कुछ किया। तो क्या आप हमारी गवर्नमेंट से, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव से ये विनती करेंगी कि आपकी बच्ची को कोई फाइनेंशियल हेल्प, कोई सपोर्ट जो है वो दें? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ बस मैं ये चाहती हूँ कि उसको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाए, उसकी इतनी हेल्प हो जाए कि वो जिस फील्ड में जाना चाहती है, जो उसके अंदर खूबियाँ हैं, वो उभर के बाहर आ सके, जिसके लिए गवर्नमेंट, मैं बोलती हूँ कि गवर्नमेंट ही है जो उसकी मदद कर पाएगी। मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है क्योंकि मैं एक मज़दूरी करने वाली हूँ और अक्सर कभी बंद होता है, कभी खुला होता है। जितना हो सकता है मैं उतना कर पाती हूँ, मगर इसको अच्छा मुकाम तक ले जाने की ज़िम्मेदारी मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की है। वो अगर हेल्प करेगी तो वो और बेहतर मुकाम पे जाएगी और इस देश का और अच्छा नाम करेगी।